हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं सीयूईटी की। तो यार सीयूईटी के बेसिस पर अब एग्जाम के बाद ही आपके एडमिशंस होते हैं यूजी और पीजी कोर्सेज। बात है यूनिवर्सिटीज की, और भारत की बहुत ही अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी सीयूईटी के बेसिस पर करा रही है आपके एडमिशन। अब भाई दो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी को हम लेके आए हैं जिनको हम करने वाले हैं कंपेयर। क्यों कंपेयर करने वाले हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कंपैरिजन कि ये दो यूनिवर्सिटी अगर हमें मिल रही हैं तो इनमें से बेहतर कौन सी यूनिवर्सिटी होगी। और इसी श्रृंखला जो हमारा चैनल है उसके चैनल सेगमेंट में हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी का करते हैं कंपैरिजन, ताकि आपको मिल पाए एक अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन। आपको पता हो तब ना। तो भाई ऐसी ही कंडीशन में यहां हम आए हैं जामिया मिलिया इस्लामिया JMI यूनिवर्सिटी दिल्ली की है वर्सेस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की है। और इन दोनों प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज में से कौन सी यूनिवर्सिटी का है पलड़ा भारी, ये हम करेंगे कंपेयर इस वीडियो में। तो दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उन तक ये वीडियो और जानकारी दोनों पहुंच जाए। और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि सारी तैयारी सारी जानकारी सीयूईटी की आपको मिले कहां, इसी चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं JMI वर्सेस AMU, है ना। तो भैया JMI इस साइड ले लेते हैं, AMU की बात इधर करने वाले हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1920 में भैया इसको एस्टैब्लिश किया गया था जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली में है, नॉर्थ कैंपस में है कि नहीं भैया। अंग्रेजों के जमाने का ये यूनिवर्सिटी है भाई साहब। तो उससे भी पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है आपकी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। सेम ही है, बिल्कुल सेम ही है। 1920 में अलीगढ़ में स्थापित करी गई थी ये यूनिवर्सिटी। अंग्रेजों के जमाने की ही ये यूनिवर्सिटी है। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ी कैंपस साइज की बात करें तो जामिया मिलिया इस्लामिया 254 एकड़ के भव्य कैंपस के साथ, अच्छी जगह, लोकेशन, बहुत सारी सुविधाओं के साथ यहां पर आपको एडमिशन मिलेंगे अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज में। वहीं भैया ये तो कैंपस ज्यादा बड़ा है। किसका? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 1155 एकड़ का भव्य कैंपस है भाई साहब। तमाम सुविधाएं आपको यहां पे मिल जाएंगी। तो भाई साहब अबर इस में कंपेयर करें तो भी इसका पलड़ा भारी तो हो रहा है। चलिए ठीक है, रैंकिंग देखें तो NIRF की रैंकिंग 2022 के हिसाब से यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में तीसरे नंबर पर है यूनिवर्सिटी JMI। ओके। और भैया 7वें नंबर पर ओवरऑल है। सारी यूनिवर्सिटी में 7वें नंबर की यूनिवर्सिटी है JMI। वहीं आर्किटेक्चर में 9वें नंबर पर इसको रैंकिंग दी गई है। सारी तमाम भारत की यूनिवर्सिटियों में 9वें नंबर पर है JMI आर्किटेक्चर के कोर्सेज के लिए। बहुत बढ़िया, यहां देख लेंगे, कोई बात नहीं है। चलो कैंपस में यहां कोर्सेज जो है UG PG डॉक्टरेट प्रोग्राम के साथ साथ यहां पर कुछ आपके जो डिप्लोमा प्रोग्राम्स है वो भी करवाए जाते हैं। बहुत अच्छा। चलिए देखें रैंकिंग्स की बात, तो यहां तो हमने करी हुई है। जामिया मिलिया इस्लामिया 13वें नंबर पर यहां पर ओवरऑल कैटेगरी में NIRF की 2022 की रैंकिंग में इसको 13वें नंबर पर रखा गया। वहीं AMU की बात करें तो 10वें नंबर पर इसको रखा गया है। तो 10 और 13, 10 और 13 यानी कि यहां रैंकिंग अच्छी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। बहुत बढ़िया। NIRF की रैंकिंग की बात करें तो 7वें नंबर पर लॉ में है, 9वें नंबर पर आर्किटेक्चर में है, 16वें नंबर पर डेंटल में है, 29वें नंबर पर मैनेजमेंट, 26वें नंबर पर इंजीनियरिंग और 19वें नंबर पर रिसर्च कैटेगरीज में इनको NIRF ने 2022 की ये रैंकिंग दी हुई है। किसको? जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। ठीक है भाई साहब। वहीं BHU की बात करें, सॉरी AMU की बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 800 से 1000 के बीच में वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी रैंकिंग में रखा गया है 2021 में। और 251 से 260 के बीच में एशिया के अंदर रखा गया है इस यूनिवर्सिटी को। तो भैया तमाम रैंकिंग्स यहां पर मिल चुकी है। और बात करें तो इमर्जिंग इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के हिसाब से जामिया मिलिया इस्लामिया को 195वें नंबर की पोजीशन दी गई थी। किसमें? एडवांस, इमर्जिंग, सेकेंडरी और फ्रंटियर कैटेगरी। बहुत बढ़िया। NIRF 2021 की रैंकिंग की बात करें तो भैया 10वें नंबर पर आर्किटेक्चर में थी, 20वें नंबर पर डेंटल में थी, 36वें नंबर पर मैनेजमेंट कैटेगरी में इसको रैंकिंग दी गई थी। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक जो है 800 से 1000 के बीच में थी। और यहां पर 201 से 250 जो थी वो भैया इनको एशिया में, और 201 से 250 दी गई थी इमर्जिंग इकोनॉमीज इन 2020। टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग के द्वारा ये रैंकिंग
तो दोस्तों डिपार्टमेंट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। डिपार्टमेंट, उससे पहले मैं बता दूं कोर्सेज, तो कोर्सेज यूजी पीजी और सारे के सारे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी प्रोग्राम्स और डिप्लोमा प्रोग्राम भी करवाए जाते हैं दोनों यूनिवर्सिटीज के द्वारा। लेकिन फीस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज है यहाँ भाई। आपकी ये मान के चलिए जेएमआई में, जामिया इस्लामिया में, आप माने नहीं तो सस्ती फीस बहुत कम है इनकी, 7 से 10 20 और 50 हजार में तो आपका कोर्स हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो भाई ये लाखों तक फीस आपकी जाती है। तो भाई इसको एक बार प्लीज कंपेयर करने से पहले फीस स्ट्रक्चर सभी के सभी सिलेबस का आपको देखना है, कोर्सेज का देख लेना है, क्योंकि बहुत ज्यादा वेरी कर रहे थे इसलिए मैंने उसको लिया ही नहीं है। ठीक है, चलिए डिपार्टमेंट्स में बात करें तो भाई डिपार्टमेंट आपका हिंदी, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, अप्लाइड आर्ट, फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, संस्कृत, ज्योग्राफी, अरेबिक, सिविल इंजीनियरिंग, ग्राफिक आर्ट्स, इसके अलावा आर्किटेक्चर, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, तमाम मतलब यार अच्छे खासे कोर्सेज कराती है और बहुत ही प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी में एक है। तो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो भी आपको करना है, आर्ट्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड, आपको यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट मिलने वाले हैं। वहीं अगर हम कंपैरिजन भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कर रहे हैं तो यहाँ भी भैया बिल्कुल कम ही नहीं है, दोनों एक बराबर वाले हैं। मतलब इनमें कंपैरिजन अगर आप देख ले, कुछ चीजों को अगर छोड़ दें तो बिल्कुल टक्कर ऐसी है कि किसी को बड़ा या किसी को छोटा नहीं कहा जा सकता, किसी को नहीं। ठीक है, हाँ तो चलिए एनाटॉमी का यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी है भाई, अप्लाइड फिजिक्स है, इसके अलावा केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक सर्जरी तक का यहाँ पर डिपार्टमेंट है। संस्कृत हो गया, वाइल्ड लाइफ साइंसेस का भी डिपार्टमेंट है, उर्दू हो गया, सिया थियोलॉजी हो गया, सुन्नी थियोलॉजी हो गए, इनके लिए भी अलग डिपार्टमेंट है। हाँ थोड़े से एडवांस है यहाँ पे डिपार्टमेंट, किसके कंपैरिजन में, जामिया इस्लामिया के यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा है। कहा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में थोड़े से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग प्रोग्राम भी आपको करवाए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भाई यार देखो यार, इनका बहुत ही बड़ा एकड़ में फैला हुआ भव्य कैंपस है, तो ज्यादा ही कहीं ना कहीं यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ इनके कंपैरिजन में कम है। लेकिन हाँ सुविधाएं आपको तमाम सेम मिल जाएंगी, आपकी हॉस्टल फैसिलिटी हो गई, लैब हो गए, क्लासरूम्स हो गए, सेपरेट डिपार्टमेंट्स की बिल्डिंग है, आईटी फैसिलिटी है, वाईफाई कैंपस है सारी। यहाँ आप देखेंगे अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो भैया लाइब्रेरी है, कैफेटेरिया है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, ऑडिटोरियम है, हॉस्टल है, जिम फैसिलिटी है, वाईफाई कैंपस यहाँ भी अवेलेबल है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। स्कूल्स के अलावा स्कॉलरशिप देखते हैं भैया, कौन कौन सी स्कॉलरशिप यहाँ पर दी जाती है, तो आप देख लें तो भाई साहब टॉप स्कोरर के लिए यहाँ पर मेरिट स्कॉलरशिप्स है जो भाई अच्छा परफॉर्म करेंगे उसके लिए तो हर जगह सारी यूनिवर्सिटी उनके लिए परफॉर्म करने के साथ साथ उनका सपोर्ट करती हैं। लेकिन हाँ जो बैकवर्ड लोग हैं किसी भी प्रकार से, चाहे वो इनकम से बैकवर्ड हो या कुछ हो, तो उनके लिए भी अलग अलग स्कॉलरशिप दी जाती है। मेरिट स्कॉलरशिप सेंटर ऑफ मैनेजमेंट के लिए अलग है, यहाँ पे स्कॉलरशिप एमबीए के लिए दी जाती है, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए, टॉप स्कोरर के लिए ये अवार्ड या स्कॉलरशिप दी जाती है। वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बात करें तो सलीम स्कॉलरशिप है भैया, ये एमबीबीएस स्टूडेंट्स को दिया जाता है। मुख्तार हुसैन स्कॉलरशिप हो गई, मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप यहाँ पे दी जाती है एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्रीगेट मार्क्स हाई हो, 10,000 रुपए तक का यहाँ पर अमाउंट यहाँ स्कॉलरशिप में दिया जाता है। दूसरी चीज आपको बता दूं कि भाई इन कॉलेजेस के बारे में पूरी डिटेल्ड वीडियो मैंने बना चुकी है पहले ही, तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा एक बार, आपको इन पर्टिकुलर कॉलेज की अलग अलग पूरी जानकारी मिल जाएगी। कंपैरिजन वीडियो भी जरूरी था इसलिए हम इस पर डिस्कस कर रहे थे। प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे ले लिए पढ़ा दिया, अब आगे हम क्या ही करें भाई साहब, प्लेसमेंट मतलब हमें जॉब मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है यहाँ पढ़ने के बाद, तो प्लेसमेंट का रिकॉर्ड किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी में हम डिस्कस करेंगे। जेएमआई की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो 18 लाख प्रति वर्ष का हाईएस्ट पैकेज यहां पर लास्ट ईयर बच्चों को मिला था। और वहीं अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो 3.8 एलपीए का एवरेज पैकेज रहा है जेएमआई का। इनके टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो भाई एसेंचर हो गया, एक्ोलाइट हो गया, कॉनवाइवा हो गया, ईएक्सएल हो गया, एचसीएल हो गया, एक्साव्यू हो गई, ये इनके टॉप रिक्रूटर्स रहे हैं जिन्होंने इनको अच्छे पैकेजेस पे बच्चों को प्लेस्ड किया है। इसके अलावा अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चों की बात करें तो भाई हाईएस्ट यहां पर 10 एलपीए का ही क्या है, 10 लाख प्रति वर्ष का सालाना यहां पर हाईएस्ट पैकेज गया है। और इनके टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो आईबीएम, कोटक सिक्योरिटी, एलएनटी, टीसीएस, जी कैपिटल, एशियन पेंट्स हो गए, ये सारे यहां पर डिसेमिलेट हो गया जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन फॉर द स्टूडेंट। इसके अलावा प्रोवाइडेड प्लेसमेंट ट्रेनिंग लाइक मॉक जीडी इंटरव्यू एंड सीवी
राइटिंग वगैरह, ये आप बात जो कर रहे हैं ये टीएनपी सेल की बात कर रहे हैं। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का काम यही है कि बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करें, उनके प्लेसमेंट के लिए तैयार करें, उन्हें अच्छी अच्छी इंटर्नशिप प्रोवाइड कराई जाए, उनके लिए अच्छे अच्छे सेशंस रखे जाए, उनके लिए फ्यूचर में कैसे कोई कंपनी रिक्रूट करेगी उसकी तैयारी कराई जाए। तो ये सारे तमाम काम जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में करवाए जाते हैं। हालांकि जेएमआई में भी करवाए जाते हैं, ऐसी बात नहीं कि वहां नहीं करवाए जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज की बात कर ले भैया तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज यहाँ हैं, तो इंटर्नशिप और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की बात करी जाए तो भैया स्टूडेंट को क्या करा जाता है, फैकल्टी रिसर्च प्रोजेक्ट के साथ दे देती है ऑफर, जो कि केवल फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनको ये फैसिलिटी दी जाती है। यही अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बात करें तो भैया स्टूडेंट को सब्सटेंशियल इंडस्ट्री एक्सपोजर दिया जाता है। स्टूडेंट क्या है भैया, वर्क कर सकते हैं फैकल्टीज के साथ रिसर्च की फील्ड में, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। फाइनल वालों में यहाँ दी जाती है, यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सेमेस्टर या ईयर 22 बच्चों के लिए रिसर्च के लिए फैकल्टी अवेलेबल कर दी जाती है। फैकल्टी के साथ आप रिसर्च प्रोग्राम भी कर सकते हैं, विजिट वगैरह भी करवाए जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो हायर इन कोर जॉब्स, भैया कोर जॉब्स में बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो खुद के अपने स्टार्टअप कर लेते हैं पढ़ाई के बाद, खुद के नए बिजनेस स्टार्ट कर लेना है, स्टार्टअप होता है आपको पता ही है। हायर स्टडीज की बात करें तो भैया मेजॉरिटी जो है वो बच्चे हायर स्टडी के लिए इंडिया को ही ऑप्ट करते हैं, चुनते हैं। यहाँ अगर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है कोर जॉब्स में है। यहाँ स्टार्टअप पे ज्यादा बच्चे फोकस नहीं करते हैं, लेकिन हायर स्टडी के लिए इंडिया के अलावा बाहर भी जाना पसंद करते हैं, विदेशों में भी अपनी हायर स्टडी के लिए चले जाते हैं। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कैंपस लाइफ की, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। भाई आपको 3 साल 4 साल जो भी आपका कोर्स है उसमें क्या करना है, इसी कैंपस को अपना घर बार मानना है। तो भैया यही जब सब कुछ है तो कैंपस पता तो हो कि क्या क्या चीजें हैं। बहुत बढ़िया। जेएमआई में बात करें, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है जिसमें आप अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, खेल कूद में बिल्कुल कर सकते हैं। मल्टीपल स्पोर्ट्स ग्राउंड है यहाँ पर, कोचिंग के लिए कोचेस हैं भाई साहब। साथ ही साथ कॉलेज बहुत सारे इवेंट्स कराता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भर भर के इवेंट हो, नहीं नहीं नहीं। मॉडरेट कैलेंडर है आपका, 1 से 3 महीने के कैलेंडर इवेंट जो है करवाए जाते हैं। बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल नहीं होता क्योंकि अभी आपकी एकेडमिक लाइफ भी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। तो भैया अच्छी खासी यहाँ पर 1 से 3 महीने के इवेंट्स करवा दिए जाते हैं। मन फ्रेश भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, मन के साथ उत्साह भी भर आता है। मैस में फूड जो है वो अवेलेबल रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करी जाए तो हाइजीन का ध्यान रखते हुए वैरायटी ऑफ फूड्स जो है आपको अवेलेबल रहता है। और भाई साहब टेस्ट जो है उस पर तो कोई टेस्ट के साथ समझौता नहीं किया जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों का यही कहना होता है, लेकिन क्या करें, ऑप्शन भी तो हो। लेकिन यहाँ अच्छा है। टेस्ट की अगर बात करें तो टेस्ट में बेस्ट यहाँ की मेस, एवरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो भैया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, बिल्कुल रहती है यार। हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज में ये फैसिलिटी होना अनिवार्य है, नहीं तो वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी को मान्यता ही नहीं मिलेगी, है ना। तो ये जरूरी है। मल्टीपल स्पोर्ट्स ग्राउंड है यहाँ पे, कोचिंग के लिए कोचेस भी प्रेजेंट हैं। और इवेंट तो भैया भर के होते हैं, ऐसे भवर भर के नहीं होते हैं। भवर भर के का मतलब ऐसा बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि आपको भर ही दिया जाए, केवल इवेंट चल रहा है, नहीं नहीं। यहाँ भी सेम टू सेम 1 से 3 महीने का कैलेंडर होता है जहाँ आपके इवेंट्स करवाए जाते हैं। मॉडरेटली आपके इवेंट्स होते हैं, आपके फेस्ट हो गए और बाकी की सारे प्रोग्राम्स यहाँ करवाए जाते हैं। मेस में फूड अवेलेबिलिटी है भैया, वैरायटी ऑफ फूड भी मिलता है, टेस्ट भी गुड है। और साथ ही साथ यहाँ पर हाइजीन का भी ध्यान रखा जाता है। तो भैया कोई समस्या नहीं है क्या। दोनों कंपैरिजन बहुत बढ़िया है। अगर इन मामलों की बात करें तो बस कैंपस लाइफ की बात में आगे हम बात करें अटेंडेंस पॉलिसी की, तो भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां पे आपकी अगर अटेंडेंस नहीं हुई बराबर पूरी, यानी 75% या जो भी क्राइटेरिया है 70 to 80% का, अगर वो उतनी नहीं अटेंडेंस रखते हैं तो आपको पेनाल्टी लग सकती है। क्योंकि ये जरूरी है भाई, पढ़ने आए हो ना, बिल्कुल। तो यहां पर पेनाल्टी आपको लग सकती है अगर आपकी अटेंडेंस सही नहीं है जितनी होनी चाहिए। लेकिन यहां भी सेम ही है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है कि आपकी 70 to 80% जो भी आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए वो है। अगर नहीं है तो पेनाल्टी आप पे इंपोज कर दी जाती है। ड्रेस कोड की बात करें तो कोई ड्रेस कोड नहीं है भैया, आप जो चाहे वो पहन सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है कि ये नहीं पहन सकते वो नहीं पहन सकते, सब पहन सकते। अब मतलब देख लेना कौन सा क्या पहनना है ना। यहां भी ड्रेस कोड की बात करें तो भाई कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ ड्रेस कोड पे नहीं है, आप जो चाहे वो पहन सकते हैं। एडिशनली एक्सपेंसेस की बात करें तो भाई साहब बुक्स पे आपको एडिशनल एक्सपेंस करना पड़ सकता है।
बाकी लाइब्रेरी फैसिलिटी है, ठीक है। रिक्वायरमेंट टू ईट आउट डिस्पाइट मेस फूड, आपको अगर लगे तो आप बाहर जा सकते हैं, मैस का खाना पसंद नहीं आया है तो बाहर खाने के लिए, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। कॉलेज कल्चर देखना भी तो जरूरी है भाई साहब कि कॉलेज में कल्चर कैसा है भाई, पॉजिटिव माहौल है या नेगेटिव माहौल है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें, क्योंकि आम घटनाएं होती रहती, लड़ाई झगड़े ये तो जिंदगी का सफर है, चलता रहता है, ऐसी लड़ाई झगड़े बहुत नहीं होते, याद रखिएगा। लेकिन हाँ ठीक है, चलिए जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करें तो यहाँ पर लोकेशनल डाइवर्सिटी है, मतलब ऑल ओवर द इंडिया की हर स्टेट से बच्चे आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दोनों की दोनों, अगर बात करें माइनॉरिटी वाली यूनिवर्सिटी है, मतलब केवल इस्लामिक लोग ही यहाँ पे आ सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदू से लेके हर रीजनल इंपैक्ट के बंदे जो हैं, किसी भी रिलीजन को फॉलो करने वाले, बिल्कुल उतने ही बराबर दावेदार हैं जितने बाकी के कैंडिडेट। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि हर स्टेट से यहाँ पे बच्चे मिल जाएंगे आपको। इंडिया के अलावा बाहर से भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर डाइवर्सिटी तो बहुत है। स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज की बात करें तो टीचर्स यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं सपोर्ट के लिए, साथ ही साथ बच्चों के भी कुछ ग्रुप्स हैं जो यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। लैंग्वेज की बात करें कैंपस में तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं है कि यार किसी बच्चे के लिए स्पेसिफिक कोई लैंग्वेज बोलना अनिवार्य है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो चाहे अपनी नेटिव लैंग्वेज को बोल सकते हैं, बाकी आम जो बोलचाल की भाषा है दोस्तों में जो जैसे जहां के हैं उस हिसाब से बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी सेम टू सेम लोकेशनल डाइवर्सिटी है भाई साहब, ऑल ओवर द इंडिया के बच्चे यहाँ आते हैं, इंक्लूडिंग विदेश के भी बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं पढ़ने के लिए। साथ ही साथ सपोर्ट सर्विसेज की बात करें तो टीचर्स जो हैं वो डेजिग्नेटेड यहाँ पर रखे हुए हैं, साथ ही साथ स्टूडेंट्स की भी यहाँ पर क्या है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं सपोर्ट करने के लिए। लैंग्वेज की बात करें तो ना 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 कोई यहाँ पर ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यही लैंग्वेज बोलनी है। लेकिन 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 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भैया प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है, तो थोड़ा सा कैंपस में इंग्लिश को तवज्जो दी जाती है और कैंपस में बच्चे जो है ज्यादातर इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आउटसाइडर है ना, आउटसाइड ऑफ द स्टेट, तो जब हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आती तो हम कम्युनिकेशन कैसे इंग्लिश में करते हैं, तो समझ पा रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एकेडमिक लाइफ की, क्योंकि यही तो आए तो हम पढ़ने के लिए है ना भाई साहब। तो चलिए एकेडमिक लाइफ जेएमआई की अगर बात करें तो जेएमआई में एकेडमिक शेड्यूल जो है बहुत हेक्टिक नहीं है, मॉडरेट शेड्यूल है। मतलब क्या है कि यहाँ पर सप्ताह में 5 से 15 लेक्चर्स जो हैं वो ही होते हैं। वही अगर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो ये भी कोई बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल वाला इनकी पढ़ाई नहीं है, 5 से 15 लेक्चर पर वीक इनके भी होते हैं। हाँ भैया, तो कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम्स या टेस्ट की बात करें तो भाई साहब सेमेस्टर वाइज होते हैं, ठीक है, यहां भी सेमेस्टर वाइज चल रहा है, ठीक है। और एग्जाम प्रिपरेशन की बात करें तो यहां पर साल भर पढ़ना पड़ता है तब अच्छे स्कोर आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक रात पहले पढ़ लिया और पेपर निकल गया और टॉप कर दिया, ना हो पाएगा भाई साहब, समझ पा रहे हो ना। तो साल भर पढ़ना पड़ता है, चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ो चाहे इकट्ठा पढ़ो, वो डिपेंड करता है आपको जैसा स्कोर चाहिए वैसा। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये भी कम नहीं है ना। एक रात पढ़ के आप स्कोर तो नहीं कर सकते, पास हो जाओ वो अलग चीज है, स्कोर नहीं कर सकते। तो स्कोर करने के लिए राउंड द ईयर आपको पढ़ाई करते रहना है अपना, बाकी तालमेल भी मिलाना है, इवेंट्स को लेके, स्पोर्ट्स को लेके, सारी फैसिलिटी को लेके, और यहाँ पर आपको मस्ती के साथ साथ पढ़ाई करना अनिवार्य है, तब जाके आप क्या है भैया अच्छा स्कोर ला पाएंगे। भैया सिक्योरिटी और सराउंडिंग्स की बात कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। तो भाई साहब जेएमआई में बात करें तो गार्ड्स तो हैं ही, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे भी बिल्कुल सब पे नजर रखते हैं, हर जगह लगे हुए हैं, सब पे नजर। हर जगह का मतलब ये नहीं है जो प्राइवेसी वाली जगह है वो प्राइवेसी ही है, हर जगह नहीं, लेकिन हाँ मेन एंट्रेंस हो गए और आपके कॉरिडोर्स वगैरह वहां पर आपके कैमरास लगे हुए हैं। गार्ड्स भी आपको 24/7 मिल जाएंगे। आउटसाइड एंट्री की अगर बात करें, बाहरी व्यक्ति कोई आना चाहे तो बिल्कुल आ तो सकता है, लेकिन उसको भैया अपने आप को क्या करना पड़ता है, चेकआउट करवाना पड़ता है, मतलब लिखवा दे कि हम विजिटर हैं या कुछ, और उसकी जब परमिशन मिल जाए तो आप कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं, बहुत बढ़िया। यहां सिक्योरिटी ब्रीचेस की बात करें तो जीवन में अभी तक तो 1920 के करियर से 100 साल होने को है, हो चुके हैं, अभी तक तो ऐसी घटना नहीं हुई है, अब फ्यूचर हमने देखा नहीं, ठीक है भाई साहब। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी सेम टू सेम गार्ड्स की, सीसीटीवी की उत्तम व्यवस्था है, आप जाके वहां पर देख सकते हैं, मतलब ये तो देखते ही है, आप भी देख सकते हैं। आउटसाइडर्स की एंट्री के लिए भी यहाँ पर सेम सिनेरियो है कि आप जाए और अपने को रजिस्टर्ड करा लें तो आप जा सकते हैं, कैंपस में घूम सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। सिक्योरिटी ब्रीचेस इनके भी पिछले 100 सालों के इतिहास में नहीं हुआ है ना, तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बात करें यहां अब इन दोनों को कंपेयर करने के बाद कि पढ़ना किसका भारी है और कौन सा यूनिवर्सिटी है बेस्ट आपके लिए, तो ये आपको डिसाइड करना, मैं नहीं बताने वाला, मैंने तो दोनों बता दिए।
और ये डिसाइड आपको करना है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के अलग अलग फैक्ट्स होते हैं। देखो यार क्या है कि बहुत सारे बच्चे, अब ये जो जेएमआई थी, जेएमआई दिल्ली में सिचुएटेड है, अलीगढ़ में सिचुएटेड है, ये उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश के बच्चे दिल्ली अगर जाना चाहें तो उनके लिए ये वेस्ट है ना, और नहीं जाना चाहें तो अलीगढ़ वेस्ट है। लेकिन दोनों यूनिवर्सिटी बहुत ही बराबरी की यूनिवर्सिटी है, अच्छे खासे इनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स के साथ साथ इनके एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं, हर चीज में इनकी रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स ऊपर नीचे रैंकिंग वाले आ जाते हैं, बाकी तो कोई समस्या है नहीं। फीस थोड़ा सा यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ज्यादा है, बस ये एक फैक्टर बन सकता है किसी भी बच्चे के लिए। हर बच्चे का एडमिशन यहाँ पर नहीं हो सकता जिसको फीस से समस्या। हालांकि उनके लिए भी इन्हें स्कॉलरशिप बहुत सारी रखी हैं, लेकिन यहाँ फीस भी कम है, स्कॉलरशिप भी है, सारी तमाम सुविधाएं बराबर ही हैं। तो आपको चूज कर रहे हैं आपके लिए बेहतर यूनिवर्सिटी कौन सी है। मेरा तो कर्तव्य था बताना, अब बस समझदारी आपकी है कि आप किस यूनिवर्सिटी को चुनना चाहते हैं। तो ये पूरी की पूरी जानकारी के लिए दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनकी भी थोड़ी सी बत्ती खुल जाए और क्या हो जाए, उनका भी भला हो जाए। और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि सीयूईटी की हर जानकारी आपको यहीं इसी चैनल पर मिल पाए। तो अगली जानकारी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.